बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज एक इंतहाई अहम वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ इलाज मुआलजे से रिलेटेड। ये मसला तकरीबन हर शौकीन को किसी न किसी स्टेज पर ज़रूर आता है, और स्पेशली उस मौसम में जबकि मौसम बदल रहा हो। जैसे आजकल बरसात का मौसम है, कभी गर्मी कभी सर्दी हो जाती है, तो ये मसला इस मौसम में बहुत ज़्यादा आम है। और वो मसला ये है कि परिंदों के गले से में खर खर की आवाज़ें आना, गले में रेशा होना, बलगम होना, नाक के नथनों में से रेशा निकलना, आँखों में पानी आना, उनका छींके मारना, गला ख़राब होना। तो ये मसला जो है ना वो चल रहा है, और इसकी वजह से परिंदे फिर खाना पीना छोड़ देते हैं, उनका वज़न कम होना शुरू हो जाता है, और फिर आखिरकार वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो उसके लिए आपके साथ मैं इलाज शेयर करूंगा जो कि आजमूदा इलाज है। इसमें दो इलाज शेयर करूंगा आपके साथ। पहला इलाज होगा जो कि मेडिसिन होगी, आपकी इंग्लिश मेडिसिन से रिलेटेड होगा, और दूसरा इलाज जो है वो देसी इलाज भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। लेकिन इसमें एक बात ज़हन में रखिएगा कि इसमें बेसिकली दो स्टेजेस होती हैं इस बीमारी के, जब अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। अगर वो आपने पहली जो आपका देसी इलाज मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, वो सिर्फ आपने तब इस्तेमाल करना है जब आपने पहली स्टेज में बीमारी को पकड़ लिया है। अगर वो स्टेज एडवांस हो चुकी है और वह इन्फेक्शन फैल चुका है, तो फिर देसी इलाज काम नहीं करेगा, फिर आपको इंग्लिश मेडिसिन की तरफ जाना पड़ेगा। वीडियो में साथ साथ आपको ये घर के परिंदों का शौक़ भी करवाता हूँ, ताकि आप वो भी देखते रहें साथ साथ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आप वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ ये कि एक गलती है जो कि अक्सर लोग कर जाते हैं, जो कि आपने नहीं करनी है, वो ये है कि इलाज करने से पहले ये देख लें कि परिंदे की पोर्ट चल रही है या नहीं चल रही। क्योंकि अक्सर जब ये मसला आता है तो परिंदे की पोर्ट बंद हो जाती है। तो अगर पोर्ट चल रही है तो फिर तो जो मैं आपको टैबलेट वाला इलाज बताऊँगा, फिर आप टैबलेट से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पोर्ट नहीं चल रही तो फिर आपको डायरेक्ट इंजेक्शन वाले इलाज पर जाना पड़ेगा। पोर्ट अगर बंद है तो मुँह के ज़रिए कोई भी गोली देंगे तो पोर्टे में से नहीं गुजरेगी। अच्छा, बीमारी का शुरू हुआ और पहले दिन ही आपने उसकी बीमारी को पकड़ लिया है, तो हम उससे इलाज स्टार्ट करते हैं। जो मेडिसिन बताऊँगा मैं साथ साथ उसका सॉल्ट नेम भी मेंशन कर दूँगा, क्योंकि कई लोग इंडिया से आते हैं और उनकी भी काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट आती है कि यार आप साथ में सॉल्ट नेम बताया करें, क्योंकि वो हमारे मुल्क में किसी और नाम से अवेलेबल होता है। तो मैं हर मेडिसिन के साथ में सॉल्ट नेम ज़रूर मेंशन कर दूँगा। सो पहली स्टेज में आपने परिंदे को चेक कर लिया कि क्या मसला उसका ये इशू आ रहा है। तो सबसे पहले जो टैबलेट है वो है सेफिक्सिन के नाम से। ये मैं इसका स्क्रीनशॉट साथ में शेयर कर रहा हूँ, और राइट साइड के ऊपर मैं आपको इसका सॉल्ट का नाम भी मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आप ये नोट कर लें। तो सेफिक्सिन टैबलेट सबसे पहले आपने यूज़ करनी है। ये आपने इसमें स्ट्रेंथ भी दी हुई है कि कितनी mg की है, ये टैबलेट में मेंशन है पिक्चर में। ये आपने उसको 5 दिन देनी है। आपने रोज़ की एक टैबलेट आपने उसको देनी है मुर्गे को। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। दूसरी मेडिसिन का नाम है लीफ्लॉक्स। वो लीफ्लॉक्स आपने टैबलेट है, ये इसका भी स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, और राइट साइड के ऊपर मैं आपको इसका साथ में सॉल्ट नेम भी मेंशन कर रहा हूँ। तो ये भी आपने 5 दिन यूज़ करनी है। रोज़ की एक टैबलेट आपने यूज़ करनी है। कितनी mg, ये इस मेडिसिन के साथ में लिखा हुआ है कि कितनी mg आपने यूज़ करनी है, स्क्रीनशॉट में मैंने मेंशन कर दिया। और तीसरी टैबलेट आपने यूज़ करनी है रिथमो के नाम से। इसका भी मैंने साथ में सॉल्ट नेम राइट साइड पे मेंशन कर रहा हूँ, इसको भी नोट कर लें। और इस नाम से तो ये तीनों के सॉल्ट नेम मेंशन कर दिए जी। तो ये आपने जब भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से आपको सारी मिलेंगी, तो वहाँ पे जाके इनको बताइएगा कि ये सॉल्ट नेम है, मुझे इस सॉल्ट नेम में जिस भी ब्रांड में अवेलेबल होगी वो आप लेके यूज़ कर सकते हैं। 5 दिन यूज़ करनी है, रोज़ की एक एक टैबलेट आपने इनको यूज़ करवानी है। ये पहली स्टेज के लिए है। ये जो डोज़ आपको बताई है, ये आपने 5 महीनों से बड़ी उम्र के परिंदों के लिए इस्तेमाल करनी है। अगर 2 महीनों से लेकर 5 महीने तक के बच्चे हैं तो इसका आधी टैबलेट यूज़ करनी है, और अगर 2 महीनों से छोटे बच्चे हैं तो आपने टैबलेट का तीसरा हिस्सा इस्तेमाल करना है। टैबलेट देने का तरीकाकार ये है कि अगर बड़ी परिंदे हैं तो मुंह खोल के उसमें टैबलेट एक डाल के और ऊपर से हाथ से थोड़ा सा पानी पिला दे, और अगर छोटे बच्चे हैं तो ये टैबलेट्स को पीस कर इनको पानी के अंदर मिक्स करके सिरिंज के ज़रिए इनको पिला दिया जाए। या अगर सिरिंज से नहीं तो एक ड्रॉपर ख़रीद लें, मेडिकल स्टोर से मिलता है छोटे बच्चों को दवाई पिलाने वाला। उस ड्रॉपर के अंदर पीस के पानी में मिक्स करके ड्रॉपर में डाल के उससे छोटे बच्चों को पिला दें। अब हम दूसरी स्टेज की तरफ आते हैं। दूसरी स्टेज से मतलब ये है कि एक तो ये हुआ कि आपको लेट पता चला है, ऑलरेडी उनको 2-3 दिन इन्फेक्शन होते हुए हो गए हैं और हालत काफ़ी ज़्यादा परिंदे की डाउन हो गई है। तो फिर आपने क्या करना है, या फिर ऐसे कि आपने ये जो 3 मेडिसिन मैंने बताई हैं इनका कोर्स कंप्लीट करवा लिया 5 दिन का, लेकिन अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर आपने कौन सी यूज़ करना है वो मैं फिर आपको बताता हूँ। हम एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। एडवांस ट्रीटमेंट में सबसे जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो मैंने नोटिस किया है वो है जेंटाकॉम्बिसोन का इंजेक्शन है। इसके अंदर 4 डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, मैं आपको उसका मेंशन कर देता हूँ, साथ साथ आपको इसमें मेंशन कर दे दूँगा। राइट साइड के ऊपर इसके स्क्रीनशॉट में साथ में सॉल्ट नेम टाइप भी कर दूँगा इसके ऊपर। जो पहला इसमें सॉल्ट है वो है टाइलोसिन टार्ट्रेट के नाम से है, दूसरा जेंटामाइसिन सल्फेट, तीसरा डेक्सामेथासोन सांस की बीमारियों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ये नॉर्मल जो बच्चों के पैदाइश से पहले भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं माँ को, ताकि सांस के मसाइल पेश ना आएँ, क्योंकि ये सारा अल्टीमेटली ये बीमारियाँ सारी सांस के मसाइल से ही पैदा होती हैं। और जो तीसरा है
क्लोरफेनिरामिन के नाम से चौथा सॉल्ट है इसके अंदर। सो ये बहुत ज़बरदस्त इफेक्टिव है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसमें डिफरेंट सॉल्ट्स हैं जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोनों को डील करते हैं। कई ऐसे होते हैं सॉल्ट मेडिसिन होती हैं जो कि तमाम किस्म के बैक्टीरिया को कवर नहीं करती हैं, लेकिन ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज और माइक्रोप्लाज्मा सबको कंट्रोल करती हैं। तो ये भी आपने 5 दिन का कोर्स करवाना है। 4 माह से बड़े पट्ठों के लिए 0.3 सीसी यानी 1 सीसी का तीसरा हिस्सा चेस्ट में इंजेक्ट करना है डायरेक्ट 5 दिनों के लिए। और अगर 4 माह से छोटे बच्चे हैं तो 2 माह से 4 माह तक के हैं तो 0.2 सीसी, और अगर 2 माह से नीचे के हैं तो 0.1 सीसी आप लोगों ने इंजेक्ट करना है, 5 दिन के लिए लगातार इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह इससे मसला हल हो जाएगा। अब अगर हम आते हैं कि अगर सपोज़ आपको ये जेंटाकोबिसोन नहीं मिल रहा, तो जो लास्ट और इंजेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं वो है टाइलोपेन के नाम से। इसका भी स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। इसमें जो सॉल्ट है वो मेंशन कर रहा हूँ मैं साथ साथ। इसमें जो पहला सॉल्ट है वो है थाईएम्फिनिकोल, जो दूसरा है वो है टाइलोसिन, और जो तीसरा है वो है प्रेडनिसोलोन एसीटेट के नाम से। तो ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इनको कवर करता है। और इसके अलावा ये इवन के कुरेज़ा के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन वो एक डिफरेंट वीडियो फिर मैं कभी मेंशन करके उसमें बताऊंगा। तो ये बुखार के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव है। दूसरा, इंजेक्शन का इस्तेमाल उस वक्त बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अक्सर जब ये मसला आता है सांस की बीमारियों में तो अक्सर पोटा भी जाम हो जाता है। तो अगर पोट जाम हो जाए तो फिर आप जितनी मर्ज़ी उनको ओरल मेडिकेशन यानी ये टैबलेट्स वगैरह कैप्सूल्स देते हैं वो असर नहीं करेंगी, फिर आपको इंजेक्शन ही लगाना पड़ेगा। सो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ये नोट कर लें कि कहीं परिंदे का पोट जाम तो नहीं है। अगर तो परिंदे की पोट जाम है तो ये याद रखिएगा कि फिर आपने उनको ओरल मेडिकेशन नहीं देनी, क्योंकि वो पोट में से नहीं गुजरेगी, असर नहीं करेगी। फिर आपने डायरेक्ट इंजेक्शन के इलाज की तरफ जाना है। सबसे पहले आपने इंजेक्शन ही लगाना है उनको। और अगर पोर्ट चल रही है तो फिर आप जो मैंने आपको टैबलेट शुरू में बताई है फिर आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। जिस स्टेज में आप पकड़ लेंगे, जितने जल्दी इलाज कर देंगे, मैंने तीनों स्टेजेस के इलाज बता दिए हैं आपको। हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएँ तो आपने इंजेक्शन यूज़ करने हैं, अदरवाइज़ आप टैबलेट से स्टार्ट। अब आते हैं हम देसी इलाज की तरफ। तो देसी इलाज में जैसे मैंने पहले कहा, ये सिर्फ पहली स्टेज पर काम करेगा। अगर शुरू में आपने पकड़ लिया, अभी हालात ज़्यादा ख़राब नहीं हुए, तो आपने उसमें करना क्या है कि आपने लहसन लेना है। लहसन की 3-4 जो तुरियाँ होती हैं उसके पीसीस ले लेने हैं आपने। प्लस उसके अंदर आपने एक तकरीबन 2 इंच का आपने अदरक लेना है, उसको आपने वो लेना है। उसके साथ में आपने दारचीनी लेनी है, साथ में काली मिर्च, तकरीबन 10 काली मिर्चें आपने ले लेनी है। ये लेकर आपने इनको पीस लेना है या आप इनको ग्राइंड कर लेना। उसमें थोड़ा सा पानी डालें ताकि वो एक मिक्सचर पेस्ट टाइप बन जाएगी। फिर उस पेस्ट को आपने तकरीबन आपने वो 2 चम्मच जो हैं वो आपने उसकी जो पेस्ट बनेगी वो आपने 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करने हैं और वो आपने परिंदों को लगातार 5 दिन के लिए देना है। इसके साथ आप पंसारी के पास जाएँ और उनसे बोलें कि मुझे पिंकी चाहिए। पिंकी को पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं। वो आपने लेना है 1 चम्मच पिंकी आपने 1 लीटर पानी में डालकर 5 दिन के लगातार इनको चूज़ों को पिलानी है। और ये भी 5 दिन कंप्लीट कोर्स करना है। ये भी बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है इस सारी बीमारियों के लिए। सो ये तमाम इलाज आपके पास अवेलेबल हैं। जो भी, बस ये ध्यान रखिएगा कि जो भी इलाज इनमें से चूज़ करें, एक वक्त में सिर्फ एक ही तरह का इलाज करना है। सब इलाज इकट्ठे नहीं कर देने। परिंदे की हालत देखें और फैसला करें। आपने वो 7 तमाम इलाज 5 दिन के लिए कंप्लीट करने हैं। कोर्स एंटीबायोटिक का कोई भी कोर्स किया जाता है तो उसका पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं। ये नहीं करना कि अगर आपने 2 डोज़ दे दी या 2 दिन दिए और देखा कि परिंदा ठीक हो गया तो इलाज बंद कर दिया। नहीं, परिंदा ठीक हो भी जाएगा, बेशक 2 डोज़ में ठीक हो जाए या 3 डोज़ में, आपने 5 दिन का इलाज पूरा कंप्लीट करना है। और साथ में मल्टीविटामिन्स का कोर्स कंप्लीट उनको साथ में से ज़रूर करवाएँ ताकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो। तो इलाज मोलॉजी से रिलेटेड और भी मेरी काफ़ी वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं मज़ीद वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, इलाज मोलॉजी से रिलेटेड भी और शौक़ से रिलेटेड भी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।